ओम शांति। बाबा ने जब से इस संसार में अवतरण किया है तो बाबा का भी फोकस या लक्ष्य यही है कि सर्वश्रेष्ठ दुनिया की स्थापना करना, और उस सर्वश्रेष्ठ दुनिया की स्थापना के लिए आध्यात्मिकता को ही बाबा ने आधार बनाया और हम सभी को यही प्रेरणा दी कि सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना है। दुनिया के अंदर भी जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र पर महान हस्तियों को देखा जाए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, आदरणीय दादी जी को देखा सभी ने, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बारे में हम सभी सुनते हैं। बहुत सुंदर उनके जीवन से कई प्रेरणास्पद बातें हमें जानने को मिलती है। ये सभी महान हस्तियां आध्यात्मिक क्षेत्र पर बहुत ऊंचाई को प्राप्त किए हुए थे और इसीलिए शायद लाखों लोगों ने उन्हें अपना आदर्श माना है। लेकिन इन सभी के जीवन के आध्यात्मिक ऊंचाई का आधार कहीं न कहीं उनके जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं हैं, और वो धारणाएं बाबा ने हम बच्चों को भी विशुद्ध स्वरूप में सिखाई भी है, रखी भी है। परंतु जैसे बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में सभी नंबरवार हो जाते हैं, और नंबरवार इसीलिए शायद बन जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं या तो उस स्थिति की या धारणा के विषय में पराकाष्ठा नहीं है। आज की बाबा की मुरली से ये लाइन एकदम हृदय स्पर्शी थी। बाबा ने सेवा के लिए बहुत सी बातें आज तो बताई, लेकिन एक धारणा की बात जो बाबा की हृदय स्पर्शी थी, शायद आप लोगों का ध्यान गया होगा। कौन सी थी? हाँ, बाबा ने कहा कि जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है उनके लिए कभी कोई बंधन आ नहीं सकता है। कितनी ऊंची अवस्था है ये। यानी इसका मतलब अभी तक अगर हमारे जीवन में बंधन आ रहे हैं, चाहे वो मन का बंधन हो, चाहे वो कोई न कोई पुराने संस्कार का बंधन हो, चाहे वो कोई न कोई आदत से मजबूर जिसको कहा जाए, आदत का बंधन हो, चाहे स्वभाव का बंधन हो, तो इन सभी बंधनों का कारण ही है कि अभी तक भी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, और इसलिए नंबरवार हम हो जाते हैं। ऐसी एक एक लाइन भी अगर बाबा की हर रोज की मुरली से हम कैच कर ले तो हमें अपने आप के लिए भी एक आईना मिल जाता है कि कितनी पावरफुल बात है ये।
कोई साधारण बात नहीं है, इतनी पावरफुल बात है। दूसरी बात के धारणाओं में कभी कभी इम्बैलेंस आ जाता है। या तो कोई कोई धारणाओं को हम बहुत रिजिडली पकड़ लेते हैं और इसलिए पुरुषार्थ में कहीं न कहीं विघ्न आते हैं कि दूसरे लोग भी उस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो हमारे धारणा से ज्यादा हमारी रिजिडिटी के बारे में बोलना आरंभ करते हैं कि लोग बहुत रिजिड है। नहीं तो बाबा कहे हमारी धारणा का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए, उनको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम अपना जीवन ऐसा बनाएं। अगर प्रेरणा न भी ले तो भी वो उस धारणा की कदर करें या ये कहे कि सचमुच इनका जीवन बहुत ऊंचा है, इनकी धारणाएं बहुत ऊंची है। लेकिन अगर वो हमारी रिजिडिटी के बारे में वर्णन करते हैं कि बड़े जिद्दी व्यक्ति है ये, तो ये सेवा नहीं हुई, ये कोई आध्यात्मिकता की ऊंची अवस्था नहीं हुई। तो आध्यात्मिकता की ऊंची अवस्था किसको कहा जाता है कि ज्ञान की पराकाष्ठा और उसके लिए कोई बंधन नहीं। तो मुझे जब ये बात सुनी तो मेरे सामने यज्ञ की हिस्ट्री आ रही थी, दादियों की जीवन कहानियां सामने आ रही थी और महसूस हो रहा था कि चाहे मम्मा हो चाहे प्रकाशमणि दादी हो, इन लोगों के जीवन में बंधन नहीं आए। बड़ी दादी जी को भी कोई बंधन नहीं आया, मम्मा को भी कोई बंधन नहीं आया, बाकी कई दादियों को बंधन आया और कई उसमें से निर्विघ्न निकल भी आए, पास भी हो गए और कई हालात के समय के शिकार भी हो गए और वो उस दुनिया में वापस चले गए। तो कहने का भावार्थ के इन सभी दादियों के जीवन में जब देखते हैं तो शुरू से ही शायद वो ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति थी। बड़ी दादी जी के जीवन के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति थी और इसी स्थिति के आधार से देखा जाता था कि उनका जीवन कितने लोगों को प्रभावित करता था। वो खड़ी भी हो जाती थी तो उसकी मुस्कुराहट सबको प्रभावित कर देती थी। या मम्मा के जीवन की बातें सुनते हैं तो मम्मा ने कितनों के जीवन को प्रभावित किया। तो इस तरह से जब हम अपने आप को देखते हैं तो उस आध्यात्मिकता की ऊंची अवस्था या एक शिखर की स्थिति के लिए कौन सी बातें चाहिए, तो उन बातों के ऊपर जब मैं विचार करने लगी तो मेरे सामने कुछ बातें आई इन लोगों के जीवन की धारणाओं से। और इन बातों को आप चाहे तो एक प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के ग्रुप्स बना करके आपस में डिस्कस भी कर सकते हो या एक एक सप्ताह का उसका पुरुषार्थ निश्चित करते हुए एक एक सप्ताह उसके ऊपर अभ्यास करते हुए या उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए ये बाबा की मुरलियों से उसके ऊपर जो बाबा के महावाक्य है उनको स्टडी करते हुए आप उसको अध्ययन के रीति से ले सकते हैं। तो पहली जो बात आई मेरे दिमाग के अंदर
कि संगम युग पुरुषोत्तम युग है और पुरुषोत्तम परमेश्वर हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आकर के हमें भी यही लक्ष्य दिया कि तुम्हें साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष बनना है। लक्ष्य है और उसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनना जरूरी है। तो मर्यादाएं कौन सी है ब्राह्मण जीवन की, और उन मर्यादा पुरुषोत्तम में हम कैसे अपने आप को चला रहे हैं, चाहे वो भोजन की मर्यादा हो, खाने पीने की मर्यादा हो, सुबह अमृत वेले उठने की मर्यादा हो, या अनेकों के साथ के हमारे व्यवहार की मर्यादा हो। हर रीति से अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है, क्योंकि ये सभी दुनिया के अंदर महान हस्तियों को अगर देखा जाए तो उनके जीवन के अंदर भी शायद ये बहुत पावरफुल धारणा थी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की, और इसीलिए वो साधारणता से ऊपर उठ गए। उनका बोलचाल का व्यवहार, उनका जीवन एक सभ्यतापूर्ण, भोजन की मर्यादा हो न हो, लेकिन बाबा ने हमें हर रीति से सात्विक जीवन की मर्यादाएं प्रदान की है। और ये बात मुझे बहुत सुंदर महसूस तभी हुई कि जब श्रीमद् भगवद गीता का 16वां 17 18वां अध्याय सात्विक राजसिक तामसिक किसको कहा जाता है, जब भी मैं 16 17 18वां अध्याय करती हूं तो मुझे यही महसूस होता है कि ये दुनिया वालों के लिए नहीं है। ये ब्राह्मण जीवन की ऊंचाई, या जिसको कहे तो एक आईना मिल जाता है कि मेरी स्टेज सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। वृत्ति 3 प्रकार की, कर्म 3 प्रकार के, कर्तापन का भाव 3 प्रकार का, दान 3 प्रकार का, भोजन 3 प्रकार का, हर बात की जो 3 बातें बताई है सत रज तम। तो ये पढ़ती जब भी हूं मैं तो मेरे सामने यही आता है कि ये बाहर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि वो उनको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये तीनों अध्याय ब्राह्मण जीवन है कि ब्राह्मण जीवन की सात्विक स्टेज किसको कहा जाता है, तो उसका एक बहुत स्पष्ट आईना है। और हमें पता चलता है कि मैं रज तक पहुंची हूं या अभी तक उसमें तमो तक ही है। तो इसको बहुत क्लियरली त्याग 3 प्रकार का, तपस्या 3 प्रकार की, सुख 3 प्रकार का, दान 3 प्रकार का, कर्तापन का भाव 3 प्रकार का, ऐसे हर एक बात की इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें ली गई है कि 3 बातें, 3 जो स्टेजेस है उसमें बताई हुई है। तो वो ब्राह्मण जीवन के लिए ही है। तो पहला मर्यादा पुरुषोत्तम, इसके ऊपर आप वर्कशॉप कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, या जिसको मैं कहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम माना हमारी धारणाएं भी संपूर्ण हो, उसमें कहीं पर भी ढील ना हो, लेकिन साथ ही साथ जब हम व्यवहार में हैं, दूसरों के साथ में जब है, तो हमारी धारणा के कारण किसी को दुख दर्द भी महसूस नहीं होना चाहिए। इतना युक्ति युक्त बाबा ने हमें चलने के लिए सिखाया है
कि जैसे कई बार कई लोग, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई हम लोग जब धारणा, खाने पीने की धारणा आती है तो अक्सर लोग हम स्पष्ट जैसे दूसरों के आगे रख देते, हम लोग बाहर का नहीं खाते। तो इसीलिए कहा कि जैसे खान पान की धारणा की बात होती है, कई बार कई लोग सोचते एक बार में ही कह दो ताकि दोबारा कभी कोई ऑफर करे ही नहीं, हमें मजबूर करे ही नहीं। तो कह देंगे हम जो है ना एक सात्विक मार्ग पर चल रहे हैं, पवित्र के हाथ का ही भोजन खाते हैं, और पवित्र के हाथ माना स्पष्ट बोलने में कभी कभी हम सामने वाले की भावना को कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं, या उसको ये महसूस तक करा रहे हैं कि वो निम्न है और हम बहुत ऊंच है। तो ये फीलिंग जब आएंगी और उसको जहां हर्ट होगा तो नेचुरल है कि वो कभी आपके बारे में पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे ही, और वहां वो और ही उल्टा प्रचार करना आरंभ कर देते हैं। तो उसके बदले अगर हम स्वाभाविक रीति से यही कहें, युक्ति युक्त का मतलब ये भी नहीं है कि हमें झूठ बोलना है, लेकिन हम यही कहें कि इस वक्त हमें इच्छा नहीं है, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर नहीं तो एक खाने का मना किया तो फ्रूट ऑफर करेंगे, फ्रूट ऑफर करना बंद किया तो ड्राई फ्रूट ऑफर करें। मना कब तक आप मना करते रहेंगे, कितना मना करते रहेंगे? और अगर कुछ ले लिया तो फिर कहेंगे देखा, हाँ? खा लिया ना आखिर, तो ये मन तो था ही, माना कुछ भी फिर उठा सकते हैं। लेकिन हम अपनी धारणाओं को बचा के रखने के लिए भाई हमें इस वक्त कोई इच्छा नहीं है, नहीं तो जरूर आपसे कह देते थे मांग लेंगे, जरूर मांग लेंगे, ऐसे करके। तो जब इच्छा नहीं है तो नेचुरल है, कोई फोर्स नहीं करता है, भाई इसको इच्छा ही नहीं है खाने की। तो इस तरह से युक्ति युक्त चलने की बात होती है। और ये तो सच है कि हम इच्छा नहीं रखते हैं कहीं खाने पीने की इस तरह की, तो ये झूठ भी नहीं हुआ और युक्ति युक्त भी हुआ। अक्सर ये लोग यही समझ लेते कि युक्ति युक्त बोलना माना झूठ बोलना, ब्रह्मा कुमारियां झूठ बोलना सिखाती है क्या? तो झूठ भी नहीं है, लेकिन युक्ति युक्त माना जहां न खुद के लिए कोई तकलीफ हो, न सामने वालों के लिए कोई उनको उनकी भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात हो। ये है ऊंची स्थिति। ये ऊंची स्थिति कि जहां हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को जरा भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम उसका नाम है। हमारी मर्यादा भी रहे, पुरुषोत्तम बनने के मार्ग पर हम चल रहे हैं, और उसमें न हम किसी और को तकलीफ दें। दूसरी बात जो विचार में आई वो था इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। जितना स्पिरिचुअल हाइट्स पर जाते हैं व्यक्ति, नेचुरल है उसका दिल और दिमाग न्यारा होने लगता है। भौतिक जगत की दुनिया की चीजों से, साधनों से उसका मन स्वतः ऊपर उठने लगता है। एक समय होता है कि जब हम भौतिक साधनों को आधार बना करके चलते हैं, साधना का प्रयोग करते हुए चलते हैं, साधनों में लिप्त होते हुए चलते हैं, और उसके लिए इच्छाएं भी उत्पन्न होती है कि हमें भी ये साधन प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी इच्छाएं होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिकता की स्थिति ऊपर उठने लगती है, वैसे उन चीजों की इच्छा रखना और उसके प्रति जैसे दिमाग दौड़ाना, संकल्पों को दौड़ाना, उसके बदले ये आता है कि अगर मानो कि जरूरत आवश्यकता होगी भी तो समय प्रदान कर देगा, या प्रकृति आपके सामने दासी हो जाएंगी। वो साधन अपने आप चल करके आपके पास आएंगे। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे इसकी आवश्यकता है, लेकिन
समय अनुसार वो चीज अपने आप धीरे धीरे करके आपके तरफ आ जाएंगी। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, इच्छा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे साधन अपने मालिक के सेवा में अपने आप को उपस्थित कर रहे हो, इस तरह वो साधन आपके सामने आएंगे, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। आपने इच्छा भी नहीं की होगी, लेकिन वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि नहीं तो जहां तक इच्छाएं हैं ब्राह्मण जीवन में, वहां तक हम शायद अपना लंगर उठा नहीं पाते हैं। ऊपर की ओर जाना है, अगर ऊंचाई की ओर जाना है, तो जो उड़ान भरना चाहते हैं, तो ये चीज वस्तु इच्छाएं जो है हमको नीचे खींच करके बना के रखती है, ऊपर उड़ने का अनुभव होने नहीं देती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें, कई बार दुनिया के अंदर कई आकर्षक चीजें आ जाती है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, जो कई प्रकार के साधन सुविधाएं उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन जितनी हमारी उससे डिटैचमेंट होंगी, उतना ही वो साधन मालिक के सामने आएंगे कि मेरा उपयोग करो, है ना। और उसके बाद भी उसके ऊपर स्वयं को हम उठा के रख सकेंगे। मन की क्योंकि बाबा ने जो हमें कई खजाने जो दिए हैं, सर्वोच्च रूप से खजाने जो दिए हुए हैं, कल एक संकल्प के खजानों का आपने प्रयोग भी देखा और उसका प्रमाण भी देखा, लेकिन वो सीमित हो जाता है, लेकिन हमारी स्थिति उससे भी कई गुना ऊपर हो जाती है। जो बाबा कहते हैं कि आप दूर बैठे भी उस वाइब्रेशंस को कैच कर सकते, जरूरी नहीं नजदीक हो तो ही वो वाइब्रेशंस को कैच करे, लेकिन दूर बैठे भी उन वाइब्रेशंस को कैच कर सके, इतनी ऊपर स्थिति हो जाती है, या संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो पहला है मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थिति, दूसरी है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। और ये भी हमें ऊपर उड़ने में या ऊपर उठने में, दुनिया में इसीलिए जो महानता के शिखर पर पहुंचे, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पहुंचा व्यक्ति है, उन्होंने ये स्थिति को जरूर प्राप्त किया था, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। तीसरी स्थिति जो है वो है कि सदा लवलीन स्टेज, जिसके लिए गीता में कहा अनन्य भाव। अनन्य भाव हो, अनन्य माना अन्य कोई नहीं, एक में ही हमारा सारा भाव हो। जो मीराबाई की स्थिति है कि अनन्य भाव से वो जैसे गिरधर गोपाल को याद करती थी, क्योंकि उनके सामने वही ईश्वर का स्वरूप था। लेकिन इसी प्रकार का बाबा कहते हैं अनन्य भाव के अन्य कोई नहीं, सिर्फ एक बाबा, और उसी के प्यार में समाये रहना। जितना हम समाये रहेंगे, उतना दूसरों को भी ये महसूस आएंगी, ये अल्लाह लोग हैं, न्यारे हैं, ये कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, ये कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही उनकी स्थिति से पता चलता है, ये जैसे किसी के प्यार में समाये हुए हैं। उसकी आंखें और कहीं डूबती नहीं है और किसी बात में के तरफ जाती नहीं है, इतना वो बाबा के प्यार में समाये रहे। ब्रह्मा बाबा के जीवन में, मम्मा के जीवन में, बड़ी दादी जी के जीवन में भी हम ये बात देखते थे कि बड़ी दादी जी भले 19 घंटा सेवा के कार्य में रहते थे, लेकिन फिर भी उनका जो बाबा के साथ का प्यार था वो दिखाई देता था। जैसे गुलजार दादी को देखो, जानकी दादी को,
उनका दिखाई देता है कि बाबा के साथ इतना गहरा प्यार है। वो भले क्लास करा रहे होंगे, गुलजार दादी क्लास करा रही होंगी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है, जो फीलिंग ये आती है हम लोगों को कि ये जैसे बाबा के प्यार में समाई हुई है आत्मा। इतनी लवलीन स्थिति, क्योंकि यही हमें आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाने का एक विशेष आधार बन जाती है। और जो बाबा के प्यार में समाये हुए हैं, उनके मुख से जो भी वचन निकलते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स भी निकलती है, तो वो भी हरेक के हृदय को स्पर्श कर देती है, क्योंकि वो उनके अनुभव के एक बोल है। तो वो हृदय को स्पर्श करने वाले होते हैं, या दूसरों को भी उस प्यार की महसूसता कराने वाले हैं। तो उसको कहा कि सदा लवलीन स्थिति, अनन्य भाव, एक बाबा दूसरा न कोई, इसी भाव में सदा समाये रहना, कि जो भी देखे उन्हें महसूस हो कि ये न्यारे और प्यारे हैं, ये किसी के प्यार में समाये हुए हैं, है ना। और वो भी महसूस हो कि कोई फिजिकल प्यार की बात नहीं है, लेकिन एक परमात्मा प्यार में समाये हुए हैं, ऐसी फीलिंग आए। जैसे गुलजार दादी को देखते हैं तो यही महसूसता आती है। वो आकर के भले कुछ शब्द न भी बोले, उनकी दृष्टि भी ये महसूस कराती है कि ये बाबा के प्यार में समाई हुई है। और इस बात से हर कोई सहमत है, कोई एक व्यक्ति खाली सहमत हो ऐसा नहीं, लेकिन हर कोई को ये फीलिंग आए, तो ये बताती है कि ये आध्यात्मिक ऊंचाई की स्थिति की ओर प्रयाण कर रहे हैं। तभी ये फीलिंग एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, चार की बात नहीं, लेकिन जो भी उसके संपर्क में आते हैं, जो भी उनसे मिलते हैं, भले थोड़े बहुत वचन सुनाते हैं, लेकिन थोड़े वचन में भी एक हृदय को स्पर्श करने वाली बात उनकी होती है। तो इसीलिए सदा लवलीन स्थिति। मम्मा के लिए भी यही कहा जाता था कि मम्मा भी ऐसे लवलीन स्थिति में समाई रहती थी। बड़ी दादी जी के अंदर भी मिलती थी, सबसे मिलती थी, सेवा करती थी, इतना टूरिंग किया होगा, लेकिन दादी के अंदर से कभी भी लौकिकता की फीलिंग नहीं आई। अलौकिक और रूहानियत की ही फीलिंग हमेशा आती रही हर एक को। तो यही बताता है कि ये बाबा के प्यार में समाये हुए हैं। तो ये तीसरी स्थिति जो आध्यात्मिक ऊंचाई पर व्यक्ति को जब ले जाती है, तो वो आधार बन जाती है। चौथी स्टेज है अंगद के समान, अचल अडोल एक रस अवस्था। अचल अडोल कि कोई भी बात आए, फिर भी हमें भीतर से हलचल में न ला सके। सीन्स तो अनेक आती रहेगी, ड्रामा के अंदर अलग अलग सीन समय प्रति समय चलती रहेगी। कभी कैसी सीन हो, कभी कैसी सीन हो, लेकिन कोई भी सीन हमें हलचल में लाने वाली न हो। ऐसी अचल अडोल एक रस स्थिति, बातें आएगी, बातें चली जाएंगी। नहीं तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं, बात आई और चली भी गई, और हम अगर वहां पर अटके रहे, तो इसका मतलब बात समझदार हुई या हम समझदार हुए। बात समझदार हो गई कि बात आई और चली भी गई, है ना, और हम वहीं उसी बात में अटके हुए हैं। तो वो बताते, जितना व्यर्थ संकल्प अगर उसके प्रति चला हमारा, तो ये अचल अडोल स्थिति नहीं, एक रस स्थिति बनने नहीं देंगी हमारी। तो इसलिए जिन भी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंची हुई व्यक्ति है, उनकी यही स्थिति का आधार था साक्षी भाव। साक्षी भाव
बातें आई, साक्षी होकर के उन बातों को देखा, साक्षी होकर के उस दृश्य को देखा, तो वो हलचल क्रिएट नहीं कर सकती है। अगर साक्षी नहीं तो उसमें लिपट गए, उसके प्रभाव में आ गए हम, तो हलचल में आना स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन अचल अडोल वही है कि जो साक्षीपन के स्थिति में स्थित है, साक्षी भाव को इमर्ज करके उस दृश्य को देखती है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि जैसे कोई ऐसी स्थिति हो, ऐसा माहौल हो या ऐसा वातावरण हो और उस समय हम ये प्रदर्शन करने का प्रयत्न करें कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कई बार कई लोग सोचते हैं लोग डीठ हो गए हैं क्या है? कि वातावरण ऐसा है, माहौल ऐसा है, तो कम से कम उस अनुसार, भले अंदर से हम डिटैच्ड है, अंदर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज का, वो घटना का, वो बातों का, लेकिन जब माहौल ऐसा है तो उस समय स्वयं को निमित्त बनाते हुए भी वहां पर सबके साथ मिलकर के उस घटना में सहयोग देना, वो बड़ी ऊंची स्थिति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस बात का प्रभाव हम पर पड़ रहा है इसलिए हम वो स्वरूप अपना बना ले, नहीं। अंदर से डिटैच्ड हो, साक्षी भाव हो देखते हुए, और उस घटना में जो रोल हमें प्ले करना है उसको अचल अडोल होकर के एक रस अवस्था के साथ उस रोल को भी प्ले करें। तो ये चौथी स्थिति है ना। पांचवी स्थिति है निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की स्थिति। और ये स्थिति तब बन सकती है जब निश्चय हमारा पावरफुल हो, क्योंकि माया जब परीक्षा लेने आती है तो माया परीक्षा लेती ही है निश्चय की। निश्चय की परीक्षा बाबा मम्मा को भी देनी पड़ी, और बाबा मम्मा ने भी जब ये परीक्षा दी तो निश्चय बुद्धि होकर के उस परीक्षा को पार किया, और इसीलिए वो निश्चिंत रहे, बेफिक्र बादशाह रहे। चाहे वो बेगरी पाठ के समय ही क्यों न हो, कि बाबा के भी निश्चय की परीक्षा थी, मम्मा के समय भी, मम्मा के सामने भी अनेक ऐसी बातें आई कि जिन बातों के कारण जो है मम्मा को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत कुछ सहन करना पड़ा यज्ञ के अंदर भी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी स्थिति अगर देखा जाए तो कहीं कोई हलचल वाली स्थिति नहीं, अंतिम दिन तक भी सेवा का पाठ बजाते रहे, कि लास्ट दिन तक भी सबको अंगूर बांटने की सेवा करते रहे। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि है ना। मम्मा को इतना दर्द हो रहा था उस समय, कहा जाता है कि बहुत दर्द होता, लेकिन फिर भी अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर इतना अधिकार, माना इतना इंद्रिय जीत जिसको कहा जाए, तो कर्मेंद्रिय जीत आत्मा के बाबा ने जैसे बुलाया कि भाई ये टोली सबको अंगूर की बांटनी है, तो दूसरा कोई हो तो बाबा को मैसेज दे देवे कि बाबा मुझे बहुत दर्द है, मैं नहीं कर सकती, है ना। आज की समय में अगर किसी को कहा जाए और बहुत दर्द हो तो शायद वो यही कह देंगे कि हमें दर्द बहुत है, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकेंगी। लेकिन मम्मा ने फिर भी अपनी कर्मेंद्रिय, अपने शरीर के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए बाबा को ये मैसेज नहीं भेजा कि बाबा आज मुझे बहुत दर्द है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं कहा।
तब आता है मन के अंदर कि कितनी ऊंची स्थिति होंगी अंदर की, कि बाबा ने जैसे कहा तो कहा, ठीक है मैं आती हूं, और तुरंत बाहर आ गए और सबको अंगूर बांटते रहे अंतिम समय तक। कितनी वेदना हो सकती है, लेकिन जैसे शरीर के कर्म भोग के ऊपर भी संपूर्ण विजयी स्थिति, कि कहीं पर भी ये नहीं कि हाँ भाई हलचल में है, या जैसे वो स्वरूप उनके चेहरे पर आ जाए, ऐसा स्वरूप नहीं। बीमारी का स्वरूप चेहरे पर आ जाए, नहीं तो आज तो हम लोगों का थकान का स्वरूप भी चेहरे पर आ जाता है। थकान का स्वरूप भी, कि आज अगर सारा दिन हमने बहुत कोई फिजिकल काम किया हो और इतने थके हुए हैं, तो वो थकान का स्वरूप भी हमारा चेहरे पर उतर आता है, कि सामने वाला भी कहता है कि लगता है आप बहुत थके हुए हैं। तो थके हुए, तो ये फीलिंग देना किसी को, तो ये आध्यात्मिक ऊंचाई की स्टेज नहीं है। सामने वाले को ये फीलिंग आए कि बेफिक्र बादशाह है, बादशाह है ये तो एकदम। और जैसे उनको पता चले कि भाई हाँ इतना कार्य किया है आज सारा दिन उसने, उसके बाद भी ऐसी स्थिति, तो ये प्रेरणा देने वाली होती है। तो ये 5वीं स्टेज है। 6ठी स्टेज जो है कि अंतर्मुखी बन करके रूहानी और अलौकिकता, साइलेंस हमारा मुख्य आधार है ऊंचाई को प्राप्त करने का, एलिवेट करने का। एलिवेट होने का मुख्य आधार है साइलेंस की स्टेज। रूहानियत अंदर में, या जिसको कहे देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि रूहानियत तभी हमारे अंदर आएंगी जब हम देही अभिमानी पने के अभ्यास में ज्यादा रहेंगे। जितना देह अभिमान में आएंगे तो वो लौकिकता प्रकट हो जाती है, लेकिन अलौकिकता के लिए देही अभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है। बाबा लगभग हर रोज मुरली में हम बच्चों को ये तो कहते ही है, देही अभिमानी और आत्म अभिमानी बनना है। दोनों स्थिति में अंतर है या एक ही है? देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है या अंतर है? हाँ, अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, और देही अभिमानी कब है, आत्म अभिमानी कब है? हाँ बोलो। बड़ी सही बात कही कि आत्म अभिमानी तब होते हैं जब हम योग में बैठते हैं। जब योग में बैठते हैं तो कर्मेंद्रिय से न्यारा हो जाते हैं और आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं और आत्मा के सातों गुणों को जैसे विकसित करते हैं। उस कॉन्शियसनेस में अपने मन को स्थिर करना होता है। लेकिन जब सारा दिन हम कर्म में होते हैं तो इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब इंद्रियों का प्रयोग करते तब हम आत्म अभिमानी नहीं होते हैं, तब हम देही अभिमानी होते हैं कि मैं आत्मा ये देह का प्रयोग कर रही हूं। तो ये इंद्रियों को मालिक बन करके प्रयोग करना, और प्रयोग भी कैसे करना, तो जो आत्म अभिमानी स्थिति में जो सातों गुणों को हमने विकसित किया है, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को ये कर्मेंद्रिय के द्वारा उस कर्म में प्रवाहित करना, उस व्यवहार में प्रवाहित होने देना, उस संबंध में प्रवाहित होने देना। तो ये ऊर्जा प्रवाहित होती है कि जैसे कोई भी कर्म करते हैं तो शांति से, प्रेम से,
आनंद की स्थिति में रह करके वो कर्म करे, तो आत्मा के सातों गुण की ऊर्जा प्रवाहित हो कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, इंद्रियों के द्वारा। ये है देही अभिमानी स्थिति। और आत्म अभिमानी स्थिति माना जब हम योग में बैठते हैं, जैसे अमृत वेले बैठे, इवनिंग नमः शाम के समय बैठे, तो कर्मेंद्रिय को समेट लिया। उस समय हमें कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रिय को समेट लिया और सिर्फ उस कॉन्शियसनेस में आ गए कि मैं आत्मा हूं। तो ये देह से भी, कर्मेंद्रिय से भी एकदम डिटैच्ड। तो ये सहज तभी होगा जितना अंतर्मुखी दिन भर में हम होंगे, देही अभिमानी स्थिति में हम रहेंगे। तो ये रूहानियत जो है, उसी का नाम तो रूहानियत है। रूह माना आत्मा, रूह माना एसेंस। जो एसेंस होता है उसको भी रूह कहते हैं। जो सेंट का एसेंस होता है, तो जब वो सेंट को छिड़कते तो कहते जैसे बहुत रूहानी फीलिंग है, रूहानी वातावरण है, हो गया है। उर्दू शब्द ऐसा प्रयोग होता है, उसमें प्रयोग होता है। तो रूह माना आत्मा, रूह माना एसेंस। तो रूहानी माना कि जो एसेंस, आत्मा के सातों गुणों का एसेंस हमने अपने अंदर जमा किया है आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके योग के समय, तो वो एसेंस हमारे व्यवहार से प्रकट होना चाहिए। दूसरे भी कहे कि हाँ, ये व्यक्ति के साथ में काम करना हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग आती है, उसके साथ में कार्य करते समय हल्कापन महसूस होता है। तो ये है रूहानियत और अलौकिक, कि उसमें लौकिकपना नहीं, लेकिन जो आत्मा के 7 गुण है, ज्ञान, ज्ञान युक्त कर्म करना, पवित्र भावनाओं को लेकर के कर्म करना, प्रेम से वो कर्म करना, मन स्थिति एकदम शांति वाली हो और कर्म करना, है ना, जिससे दूसरों को भी हम सुख दे सके, ऐसी भावना अंदर में समाई हुई हो, आनंद की स्थिति हो और आत्मविश्वास के साथ शक्ति स्वरूप होकर के कर्म करना। ये है देही अभिमानी स्थिति, ये है देही अभिमानी स्थिति। तो जितना जितना आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाना है, तो ये पहले जैसे बेस बन जाता है। मैंने तो चिंतन के हिसाब से सीक्वेंस नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग इसका सीक्वेंस भी बना सकते हैं और सीक्वेंस बनाते हुए उसको सेट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें ये जो अलग अलग बातें बताई है उसको हमें रखना है। तो ये आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर हमें ले जाने का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, जहां से हम अपनी उड़ान भर सकते हैं। दूसरी बात उसके बाद कि जो बाबा कहते हैं डबल लाइट फरिश्ता स्टेज, फरिश्ता स्थिति, कि चलते फिरते इतना अंदर से हल्कापन हो कि अगर पास में से गुजर गए तो कोई यही कहे कि जैसे एक फरिश्ता बादल चला गया हो। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे लोग कि ब्रह्मा बाबा अगर पास हो जाते थे तो ऐसा महसूसता होती थी जैसे एक सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता यहां से गुजर गया, एक बादल जैसे गुजर गया। इतना हल्का, हल्कापन का अनुभव कराता है। इतना वातावरण में भी हल्कापन। तो फरिश्ते की जो डबल लाइट की स्थिति का आधार है, वो हल्कापन हर लेवल पर। ये नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद हम फरिश्ता बनेंगे, नहीं, यहां ही बनना है। तो हमारा बोल चाल, व्यवहार, संबंध, संपर्क हर एक लेवल पर कितना
वो हल्कापन है। तो ये स्पष्ट करता है डबल लाइट फरिश्ता स्टेज। और लास्ट स्टेज है आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए बीज रूप अवस्था, पावरफुल स्थिति, ज्वालामुखी स्थिति। कि ये स्थिति से हमारे जो इस जन्म के किए हुए कर्म है, मेजॉरिटी कर्म का फल तो हमें मिल ही जाता है, यहाँ पर ही भोग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कर्म है कि जिनके फल भोगना के रूप में और तीव्र होकर के या और पावरफुल होकर के अंतिम समय यहाँ से जाने से पहले चुकतू करना होगा। तो बीज रूप स्थिति माना उन अकाउंट्स को हम जला दें, वो अकाउंट्स भी हमें खींचे नहीं, वो अकाउंट्स भी हमें नीचे स्थूलता में न लाए, वो अकाउंट से भी हम फ्री हो जाए, अपने आप को फ्री कर दे। उसके लिए जैसे बीज के अंदर सारा सार वृक्ष का समाया हुआ होता है, इसी तरह बीज स्वरूप स्थिति या ज्वालामुखी स्थिति के उसमें इतनी पावरफुल स्टेज में ज्वाला प्रकट होती है और वो जो बीज है कर्मों के उसको भी जैसे भस्म कर देती है और कोई अकाउंट्स रहे हुए नहीं, सब खत्म कर दिया हमने। कोई भोगना जैसे इसके बाद रहेगी नहीं, इतनी पावरफुल ये स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए योग में इसी स्थिति का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास और प्रयोग करना होता है, ताकि जो कोई रहे हुए संचित रूप में जो अकाउंट्स है पास्ट के भी या ये जन्म के भी हमारे अपने किए हुए, तो वो हमारे लिए विघ्न रूप न बने, विघ्न क्रिएट न करे, लेकिन सारे विघ्न को समाप्त करने वाले, जला देने वाले और हमें निर्विघ्न बना देने वाले वो स्वरूप व वो स्थिति हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से 8 स्थिति जो आध्यात्मिक ऊंचाई पर व्यक्ति को पहुंचाती है और उसके कर्म में, व्यवहार में, संबंध में भी बैलेंस रखते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप सीक्वेंस भी कर लेंगे, मैं समझती हूँ, और सीक्वेंस के साथ साथ आप उसको प्रोजेक्ट के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो अपने लिए पुरुषार्थ के लिए एक सप्ताह इसके ऊपर आप अभ्यास करेंगे और उसका अनुभव करेंगे, महसूसता करेंगे, या फिर उसको ग्रुप वर्क के रूप में आप वर्कशॉप के रूप में करना चाहते हैं तो 8 ग्रुप्स बना करके हर एक उसके ऊपर डिस्कस करते हुए एक एक प्रोजेक्ट के रीति से एक एक थीम के रूप में ले करके उसके ऊपर क्या लोग कर सकते हैं। मैंने तो शॉर्ट में 1 घंटे के अंदर ही इसको सारा समा लिया, लेकिन आप उसको विस्तार में जा करके उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बीज रूप स्थिति के लिए तो जैसे आत्मा बीज हो तो उसका कहीं पर भी कोई और संकल्प नहीं, कोई और बातों के अंदर बुद्धि जाए नहीं। वो जब स्थिति आ जाती है तब कहेंगे कि हाँ बीज, मैं बीज आत्मा बस एकदम पावरफुल बीज हूँ, जिसके अंदर जैसे सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है, एसेंसफुल एकदम हूँ। ये स्वरूप वर्णन वाला स्वरूप कम है, ये अनुभव वाला स्वरूप ज्यादा है।